अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 2023 की। पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक 5 स्टार होटल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फंक्शन रखा और बताया गया कि यहाँ पर एशिया कप के हवाले से एक अपडेट दी जाएगी। उस वक्त पाकिस्तान के काफ़ी क्रिकेटर्स को भी वहाँ पे मद्दू किया गया। मुझे याद है कि वकार यूनुस वगैरह भी थे और पूरे का पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम का का एहतमाम किया गया कि यहाँ पर एक, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट था एशिया कप का। बट अभी इवेंट शुरू होने में आधा घंटा बाकी था, अभी इवेंट शुरू नहीं हुआ था और जय शाह साहब की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई थी एशिया कप की। ये मैं चूंकि उस इवेंट में भी था, मुझे इसलिए अच्छी तरह से याद है। उस वक्त पाकिस्तानी कुछ मीडिया भी हुआ था कि यार ये पाकिस्तान इसका होस्ट है, हम इवेंट पे आए हैं और ये अनाउंसमेंट वहाँ से हो रही है और भारतीय मीडिया को पहले पता चल गया, पाकिस्तान को बाद में पता चल रहा है हम किस चीज़ के होस्ट हैं, और ये सब बातें हुई थी। तो तब भी ये बात समझ में आ रही थी कि ठीक है, मतलब हेड कर रहा है, जय शाह साहब हेड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वही है। अब सेम मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट की तो उसके ऊपर भी भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है, हमारा इवेंट है, ये जय शाह, ये मोहसिन नकवी साहब कौन होते हैं वो ये ट्वीट करने वाले, हम क्या, फिर हमारी क्या वैल्यू है, क्या हमारी सुप्रीमेसी को चैलेंज कर दिया गया है, क्या हम गिर गए हैं, क्या हम वो हो गए हैं, क्या हम, ये सब बातें हो रही हैं। अब हमने तो कभी क्लेम नहीं किया अपनी सुप्रीमेसी का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया क्रिकेट को चलाता है, हमने कभी क्लेम नहीं किया। ये भारतीय मीडिया क्लेम करता है कि बीसीसीआई जो कहता है, जो देखता है लोग वही देखते हैं, मतलब ये भारतीय मीडिया क्लेम करता है और हम भी मानते हैं। मगर हम साथ में एक बात और भी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा, खासकर जब पाकिस्तान इन्वॉल्व हो। तो हम जैसे भी हैं, हम कर्ज पे चलने वाला मुल्क हैं, हम कुछ भी नहीं है, बकौल आपके हम भीख मांगे हैं, जो भी हैं ਤੁਹਾਡੇ लिए काफ़ी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पूरा मैच पाईदा भाजी ते गज वज के पाईदा, ऐंदा भी पावांगे जो तुसी दो च मिंगना पाइयां थे। ये एक क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान का आपके लिए। हम हमेशा हाथ बढ़ाते रहे हैं, मगर आप लोगों ने उस हाथ बढ़ाने को समझा कि यार ये तो पीछे पड़ गए हैं, ये खेलना चाहते हैं। हमारा चेयरमैन शहरयार खान अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो आपसे बात करने के लिए आपके घर आए थे और वहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर कुछ लोग एहतजाज करने बीसीसीआई के दफ्तर में आ गया। कैसे आ गया? आपकी सिक्योरिटी को तोड़ के, वो आप भी जानते हैं वो सब क्या हुआ था। बट आप लोगों ने उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया था, क्योंकि हम लोग एक अच्छे के हम दोस्त नहीं हैं, बट अच्छे हमसाए बन के तो रहने का हक है ना सबको, कि आपकी वजह से किसी को और हमारी वजह से आपको तकलीफ ना हो। ये इतना ज़रूर एज ए ह्यूमन बींग होना चाहिए, वो हमने किया। बट आपने उस अच्छे रवैये को, अच्छे माहौल को आपने गलत रंग दिया। आपने लगा कि हमारे बगैर इनका गुजारा नहीं है। अब हमने फैसला किया है कि आपके घर नहीं आना कोई। अब पहले होता था सिर्फ क्रिकेट, हॉकी, ये दो चीज़ों को लेके, मगर अब हमारी हुकूमत ने फैसला कर लिया कि किसी भी खेल का कोई भी बंदा भारत आने से पहले पाकिस्तानी हुकूमत से इजाज़त लेगा। पहले हम कहते थे ना, ये वॉलीबॉल तो खेल रहे हैं, ये बेसबॉल तो खेल रहे हैं, ये टेनिस वाले भी आ रहे हैं, अब नहीं आएंगे, अब ये भी नहीं आएंगे। और ये सिर्फ आप लोगों की तंग नज़री की वजह से ऐसा हुआ। मैं हैरान हूँ, आप लोग अपने ही बोर्ड के ऊपर छुरियाँ चला रहे हैं कि आप कैसे मान गए, पाकिस्तान भारत एक ग्रुप में कैसे हुआ। मुझे समझ नहीं आती, ये दुनिया में कौन से कोने पे रहते हैं, ये कौन से सियारे पे रहते हैं, क्या खा के बैठते हैं, क्या पी के बैठते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे समझ नहीं आता कि ये इस किस्म के दिमाग के बंदे इस दुनिया में ज़िंदा हैं और एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो खुद को क्लेम करता है कि हम चौथा बड़ा इकोनॉमी रखते हैं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, ज़मीन पे रहने के काबिल नहीं है आपकी सोच। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूँ, बट मैं हैरान होता हूँ, ये क्या डुगड़ियाँ बजा के आप लोग बैठ जाते हो यहाँ पे। पाकिस्तान के साथ क्यों हो गया? आपको भी पता है कि पाकिस्तान के साथ ही होना है। मैं मानता हूँ WCL के आपने मैच कैंसिल कर दिया, मैं ये भी मान लेता हूँ कि आप एशिया कप का भी जो शोर मचाएं, अब कहीं जी एशिया कप भी ना खेलें, आगे वर्ल्ड कप है, हो सकता है आप दबाव डाल के कहीं नहीं, वर्ल्ड कप भी हमने नहीं खेलने देना पाकिस्तान, ये वो। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये चल नहीं सकता ऐसे मामला। क्यों? क्योंकि क्रिकेट है। अब देखें जो शोर आप ICC के प्लेटफॉर्म पे मचाते हैं, आप मुझे ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पे मचा के दिखाइए ना, वहाँ पे आपको कुछ सुनता नहीं है। क्यों? यहाँ पे पैसा, तो मनी इज एवरीथिंग, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए सब आपकी सुन लेते हैं। अब एशिया कप में क्या कहानी हुई है? आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी अफगानिस्तान था, जिसको राम किया मोहसिन नकवी साहब ने, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मतलब जो मीडिया रिपोर्टेड आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साइट पे था। अगरचे मेरे लिए भी हैरानकुन था कि अफगानिस्तान कैसे पाकिस्तान के साथ आता है, मगर इंटीरियर मिनिस्टर के साथ मुलाकात की अफगानिस्तान के, जो भी हुआ उन्होंने थोड़ा सा रुख बदला, इसलिए बीसीसीआई ने भी रुख बदल दिया। जाहिर है बीसीसीआई ये चाह रहा था मीटिंग ना हो, बट अगर अफगानिस्तान भी बैठ जाता, श्रीलंका भी बैठ गया, सब बैठ गया, तो फिर अकेला इंडिया ही था जो ना बैठता, बाकी 25 लोग बैठे हैं, तो ऐसे में होता है। और फिर
पाकिस्तान इंडिया मैच से बहुत ज़्यादा पैसा आता है और इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान और भारत को नहीं होता, इसका फ़ायदा बाकी बोर्ड्स को भी होता है, क्योंकि एसीसी प्लेटफॉर्म पे जो पैसा आता है वो सब में डिवाइड होता है। फिर आप कहते हैं देश सबसे आगे, पैसा सबसे पीछे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये WCL हो रहा है, आपके खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट कह दिया, पाकिस्तान का नाम चूंकि लग रहा है इसलिए हमने वो नहीं खेलना, आप लोगों ने ये बोला। मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तानी फैंस आकर देखते हैं उसमें जो पैसा आता है, कि आपके खिलाड़ी उस पैसे में से पैसा नहीं ले रहे हैं अपना, वो कहते नहीं जी आपने हमें जो करोड़ों रुपए दिए मत दें, हमें पैसा कम कर दें, ये जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर है उसके हिस्से का पैसा हमें मत दिएगा, पाकिस्तानी मैच से जो मनी जनरेट होती है वो जो पैसा मिला के आता है वो हमें मत दिएगा, ये सारा फिर पूरा करें। ये ना करें आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप छोटे मोटे नारे लगा लेते हैं और उसके बाद वो कर लेते हैं। अभी कल शेखर धवन कह रहे हैं कि हम सेमीफाइनल या फाइनल हुआ तो हम नहीं खेलेंगे। पहली बात तो पहुंचे सही आप, आई विश के पहुंचे, इवेंट के लिए अच्छा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ इवेंट के लिए अच्छा है। और अगेन मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, मुझे कोई मेरे मन में नहीं है BCCI को लेके, भारत को लेके या उनकी क्रिकेट को लेके। मैं हमेशा चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान टीमें दोनों कोई भी इवेंट हो वो आगे तक जाएं, फाइनल तक जाएं। मैं बीइंग जर्नलिस्ट बता रहा हूँ, उस खेल का मजा रहेगा, उस इवेंट का मजा रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहती है। क्यों एक तरफ 1.25 अरब आबादी, एक तरफ 25-30 करोड़ हमारा है, पूरे दुनिया में व्यूअरशिप एक तरफ कर दें, ये 2 देश की एक तरफ कर दें, अलग ही एक टेस्ट रहता है। बट बाज़ औक़ात बातें उधर बैठे चूरन बेचने वाले ऐसी कर देते हैं कि मैं समझ नहीं आती कि इनका बंदा क्या जवाब दे इस पर क्या। और मैं हैरान होता हूँ उन लोगों को जो वो बातें सुन के उसके ऊपर रिएक्ट करके सोशल मीडिया में फिर कंपेन चलाना शुरू कर देते हैं। ट्रस्ट मी, ये कल को बांग्लादेश का अगर कोई ACC का सरबराह बनेगा, ऑफ कोर्स बारी आती सबकी बनेगी, वो बनेगा, कोई एशिया कप होगा, मेज़बान भले पाकिस्तान हो, अनाउंसमेंट वहीं से ही होगी। ये कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस है इसको समझना, या इसमें भी आपकी ईगो हर्ट होती है, नाक कट जाता है, इसमें आपका है कितना की जरा कट जाता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये क्या छोटी छोटी बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ पे आते हैं। नहीं कल तूने मुझे टिफिन से रोटी नहीं दी, मैं नहीं तुम देनी, ये क्या बात हुई यार, बड़े हो जाओ यार थोड़ा सा। मतलब इतने बड़े देश के लोग हो आप और उस तरह ये छोटी छोटी बातों में पड़े और सुनते हो। मसला ये नहीं है कि लोग बात कर रहे हैं, मसला ये कि उसके ऊपर सुन के आप लोग अमल करते हो। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ यार। मैं बहुत सी इंडियंस को मिला, 2 बार भारत गया हूँ, मतलब एक खुले माइंड के लोग हैं। इस तरह के ऐसे लोगों के बीच में ऐसे लोग टीवी पे बैठ के कैसे बात करते हैं, यकीन माने मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है। मोहसिन नकवी साहब ने क्यों कर दिया, इस चीज़ का गुस्सा है। कम ऑन यार, पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? क्या या तो कहीं जिंदगी भर बाकी चीज़ों पे भी आए ना। आपने शंकर साहब को क्यों नहीं पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों गए थे? जयशंकर साहब को क्यों नहीं पूछा आपने? वो पॉलिटिकल था मैटर, इसलिए जाने क्यों? जब पाकिस्तान के साथ नहीं है तो फिर खेल नहीं है, फिर खेल व्यापार आप बोलते हो ना, खेल व्यापार सियासत सब खत्म, वहां पे फिर क्यों जाते हो आप? अब तुर्की का तो बाइकआउट कर रहे थे, चाइना से आप हाथ मिला रहे हैं। सबसे ज्यादा साथ तो चाइना ने पाकिस्तान का दिया, उनके साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं आप? आपने उनके साथ वीजा पॉलिसी भी आपने नरम कर दी है, क्यों? ऐसा ना करें, मीठा मीठा हाफ कड़वा थू थू, ऐसा मत करें यार। जो रूल असूल है वो हर जगह पे बना के रखिए, ये मुनाफकत मत करिए आप प्लीज। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।